हे जे टॉपिक आहेत आता जे मी शिकवणार आहे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. आणि जवळपास 50% कोर्स जो आहे तुमचा तो याच्यावर डिपेंड आहे. आता जे टॉपिक मी शिकवणार आहे बेसिक त्यात. ओके. सो आपल्या टॉपिकचं नाव आहे हायड्रोकार्बन. ओके. हायड्रोकार्बन मीन्स, आता हायड्रोकार्बन काय असतात? कंपाऊंड्स असतात. हायड्रोकार्बन्स आर कंपाऊंड्स. ओके. हायड्रोकार्बन जे आहे ते कंपाऊंड आहे. आणि कंपाऊंड आपण कोणाला म्हणतो रे? कंपाऊंड कोणाला म्हणतो आपण? ज्यांच्यामध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त एलिमेंट्स असतात. कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रहते हैं. वो मैंने तुमको इसके पहले भी बता दिया हुआ है. ठीक है. कंपाउंड्स आर दोज विच कंटेन एटम्स ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स. ओके. सो अभी जैसे हायड्रोकार्बन आहे, दिसत आहे बरोबर तुम्हाला? फोकस वगैरे बरोबर आहे? पहा बरं. हो सर. हाँ गुड. चलो. सो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम्स रहते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन. जैसे CH4 है, मीथेन बोलते हैं इसको हम, C2H6. अब देखो ये दोनों कंपाउंड में देखो, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है. सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होके जो कंपाउंड बनता है उसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन. ओके. सो फटाफट लिखते चलना, स्क्रीनशॉट वगैरे नाही काढायचे, लिहायचं आहे तुम्हाला. आणि वया मी पाहणार आहे. मी तुम्हाला कालही सांगितलं, काल जे पोरं आले होते त्यांना सांगितलंय की थर्सडे पासून अमरावतीची 11ची बॅच ऑफलाईन सुरू करतोय आणि मी नोटबुक चेक करणार आहे. एवढं समजून घ्यायचं, तेवढं पाहायचं आणि जे पाहणार ते पाहणार. क्लिअर? एवढं समजून घ्यायचं तुम्ही. आता हायड्रोकार्बन्स म्हणजे काय? दोज कंपाउंड्स whose constituents are only carbon and hydrogen called as हाइड्रोकार्बन. ठीक है. ऐसे कंपाउंड की जिसके कंस्टिट्यूएंट मतलब घटक, जिसके घटक या कंस्टिट्यूएंट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे बोला जाता है हाइड्रोकार्बन. ओके. सो ये हो गई डेफिनेशन. अब हाइड्रोकार्बन जो रहते, उसके हाइड्रोकार्बन पढ़ने के पहले हम लोगों को एक दो चीजें पढ़ना जरूरी है कार्बन के बारे में. ठीक है. तो हम लोग अभी कार्बन के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे. कार्बन जो है, कार्बन उसका सिंबल जो है वो C है. सेकेंड, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. थर्ड, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसे हम 2,4 बोल सकते, या फिर हम हमारी लैंग्वेज में 1s2 2s2 2p2 ऐसा बोल सकते. ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसके पहले भी हमने ये पढ़ लिए, बरोबर. उसके थर्ड, उसका जो वैलेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट वैलेंसी जो है कार्बन की वो है 4. ठीक है. 4 वैलेंसी है. मतलब ये हुआ कि कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. कार्बन जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है. अब कार्बन के पास हमेशा, तुम लोगों को जो मैं 3 स्ट्रक्चर अभी बताने जा रहा हूं उसमें से ही एक स्ट्रक्चर पक्का कार्बन के पास रहेगा. एक तो कार्बन ऐसे 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा. ठीक है. कार्बन फॉर्म ऑल 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया. 1 2 3 4 एवढं लक्षात ठेवायचं. ज्या मुलांना 10व्या वर्गात ज्यांचा हाइड्रोकार्बन व्यवस्थित झालेलं नहीं है, 10th क्लास में जिनका हाइड्रोकार्बन अच्छे से नहीं हुआ, वो लोग ध्यान में रखो कि ये जो टॉपिक है, स्वराज
करत आहे ना? ओके. रेकॉर्डिंग करत आहे ना हिमांशू तू? हो सर. हाँ चला, वेरी गुड. सो ये जो कार्बन है, ये कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा. मैंने यहां पे लिखा है, देखो, कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड. सो इस प्रकार से ही रहेगा. 4, उसके पास 4 बॉन्ड्स हमें लगेंगे हमेशा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है. ये हो गया एक प्रकार. या फिर ऐसा हो सकता, कार्बन एक डबल, एक डबल और 2 सिंगल बनाए. यहां पे भी 4 हो जाती है. 1 2 3 4. ओके, ये हो गया. उसके बाद में कार्बन एक ट्रिपल और एक सिंगल. ये मैं बता रहा हूं किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहते हैं उसमें कार्बन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है. वैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें तो ऐसा भी है, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं, जिसके बारे में अभी बात करने वाला हूं मैं, उसमें कार्बन के पास 99% केसेस में ये 3 स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे. पहला स्ट्रक्चर कि कार्बन के चारों जो बॉन्ड है, ऑल 4 बॉन्ड फॉर्म बाय द कार्बन आर द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. इन सेकंड केस 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. एंड इन थर्ड केस 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड. ध्यान में रखना है कि कार्बन के पास तुम लोगों को 4 बॉन्ड निकालने हैं. 4 लाइन काढायच्या, 4 के ऊपर नहीं करना है, ठीक है. जैसे हम कार अगर देखें तो कार को ये कितने रहते हैं, व्हील कितने रहते हैं, किती चाक असतात? 4. 4. हा, त्याच्यानंतर डायरेक्शन किती आहे, दिशा किती आहे? 4. 4. व्हेरी गुड, ठीक आहे. त्याच्यानंतर एखादा माणूस मेल्यानंतर त्याला खांदा किती लोक देतात? 4. हा, म्हणून 4 लक्षात ठेवायचं. बरोबर आहे. आता याला 4 मेरे यार करायचं. 4 मेरे यार असं चालू द्यायचं. 4 म्हणजे 4. 4 के ऊपर भी नहीं चलेगा, 4 के नीचे भी नहीं चलेगा. 4 का मतलब 4. हे डोक्यात घुसलं का आता तुमच्या? फिक्स झालं? हो सर. हो सर. हा. हो सर. इक्विव्हॅलंट बॉन्ड काढायचे कोणत्याही परिस्थितीत. जर तुम्ही असे 3 वगैरे काढलं, काहीतरी असं केलं, तो इट इज रॉन्ग. रॉन्ग है ये, इसको मार्क नहीं मिलेंगे, 0 है ये, ठीक है. तो 4 मतलब 4, इतना ध्यान में रखना है. तो उसके बाद में 4th नंबर का पॉइंट है मेरा कि नेचर जो है कार्बन का, नेचर इट इज अ नॉन मेटल. नॉन मेटल है कार्बन. ओके, कार्बन इज नॉन मेटल. अभी उसके बाद में नेक्स्ट जो है, और ग्रुप एटॉमिक, ये जो है एटॉमिक मास नंबर वगैरह उस बहुत हाई, लेकिन इसका काम नहीं हमको अभी. तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है. तो सबसे पहले कार्बन का सिंबल हमको ध्यान में रखना है, सी. एटॉमिक नंबर उसका 6 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2 4 है. 1s2 2s2 2p6, ये भी मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को. वैलेंसी जो है कार्बन की वो 4 है. कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड. 4 कौन से बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. कोवैलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके टाइप मैंने तुम लोगों को बता दिया हुआ है, ठीक है. ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, ये उसका हो गया. उसका नेचर जो है वो नॉन मेटल है. ओके, अभी एक कार्बन के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन. ओके, कार्बन के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन. अब एक कैटेनेशन क्या है वो समझ में आ गया तो फिर बाकी चीजें समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है. तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कैटेनेशन. व्हाट इज कैटेनेशन, ठीक है. चल, सो कैटेनेशन क्या है? अब क्या होता है कि कार्बन का, इधर मेरी तरफ ध्यान दो, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम कार्बन के ही दूसरे एटम के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बना सकता है. 1 एटम ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द अनदर एटम. ये वाला जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ, ऐसे कार्बन के so many atoms of the carbon bonded directly with each other. ठीक है, ये जो कार्बन के एटम्स है, ये कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड बना सकते हैं. ऐसा नहीं, और डायरेक्टली अगर बॉन्ड बनाएंगे तो वो हो जाएंगी लॉन्ग चेन. क्या हो जाएंगी?
लॉन्ग चेन बनेंगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी स्ट्रेट चेन ही बनेगी, ऐसे क्रॉस में भी बॉन्ड बना सकते हो। क्रॉस में भी कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसे रहेगा, ये ऐसे भी ज्वाइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। सो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की कि वन एटम ऑफ या फिर एटम्स ऑफ कार्बन बॉन्डेड डायरेक्टली एंड फॉर्म लॉन्ग चेन, इट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। इट इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। समझ में आ रही बात? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, the property of carbon, the property of carbon to bonded directly, कार्बन एटम्स लिखो यहां पे, the property of carbon atoms to bonded directly and form long chain called as catenation. Called as catenation. The property of carbon atoms to bonded directly and form long chain is called as कैटेनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की। ओके, सो कार्बन का एक एटम कार्बन के दूसरे एटम के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एटम, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, थाउजेंड्स ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर एंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम। ओके, अभी कार्बन की और एक खासियत सुन लो आप लोग कि जितने भी नेचर में, ऐसा बोला जाता है कि जितने भी नेचर में कंपाउंड है, ठीक है ना, जितने भी नेचर में बहुत सारे 118 एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, उनमें से एक एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, और ये कार्बन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद में इधर अदर एलिमेंट, मतलब 117 लिख रहा हूं मैं, 117, ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए मैंने। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड में, नेचर में जितने भी कंपाउंड है उसमें से 98% कंपाउंड में कार्बन रहता है। 98% कंपाउंड जो है उसमें कार्बन है। ठीक है, फिर कार्बन इतने, और उसमें भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो, जैसे हम लोग जो भी खाते पीते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हम लोग, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, ठीक है, फैट्स हम लोग खाते हैं जिसे हम लिपिड्स भी बोलते हैं, लिपिड्स, विटामिन्स है, ठीक है, विटामिन्स है, उसके बाद में और भी बाकी चीजें। ठीक है, ये सब में जैसे न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए, ये सब में कार्बन रहता है। विदाउट कार्बन इसमें से कुछ नहीं बनता है, ये सभी में क्या रहता है, कार्बन रहता है। ठीक है, मतलब हम लोग जो खान पान कर रहे, जो चीजें हम खाते और पीते, उनमें से केवल कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, ये दो चीजें ऐसी है कि जिसमें कार्बन नहीं है। कॉमन सॉल्ट और वाटर, ये दो चीजें ऐसी है कि जिसमें कार्बन नहीं है, बाकी सभी में कार्बन है। इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कार्बन। आया समझ में? और ये जो कार्बन के कंपाउंड जो बनेंगे, नंबर ऑफ कंपाउंड बनते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड। देखो वर्ड कौन सा यूज किया मैंने, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कौन, कार्बन। फिर ये जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कैटेनेशन, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं कि केवल कैटेनेशन पे ही बनेंगे, उसके साथ साथ कार्बन के पास कैटेनेशन तो है, लेकिन कार्बन की रिएक्टिविटी भी अच्छी है, वो रिएक्टिव भी हो जाता है जल्दी, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रिएक्शन होती है उसकी, बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए कार्बन जो है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अगर समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू बॉन्डेड
directly and form long chain, right? Bonded directly and form long chain is called as catenation. उसको हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं. बात आ गई समझ में? हो सर. क्लियर? यस सर. ओके चलो. हाँ, अभी और दो चीजें मैं तुम लोग को बताता हूं. ठीक है, अब जैसे मैंने यहां पे हाइड्रोकार्बन लिख दिया था, और हाइड्रोकार्बन में मैंने तुम लोगों को यह बात तो क्लियर कर दी है कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. ओके, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं. उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा तीसरा कोई भी एलिमेंट रहने वाला नहीं है. केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही रहेंगे. ओके, सो हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो दो प्रकार के हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट वन इज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो रहता है वो रहता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ओके, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. अब ये ओपन चेन जो है उसी को बोला जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है उसे बोला जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन. अब सवाल यह है कि ओपन चेन क्या है और क्लोज चेन क्या है. ठीक है, अब देखो इधर ध्यान दो. अब जैसे मैंने बताया कि कार्बन की ये चेन है, 4 कार्बन मैंने यहां पे निकाला. ठीक है, तो इसमें मैंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आप लोगों को बताया. ठीक है, अब उसकी वैलेंसी हम लोगों को अगर सेटिस्फाइड करने की रही तो ऐसा करना 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे गिनना आहे. कोई लाज नाही याच्यात. ठीक आहे, आपण म्हणतोच ना 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार असं म्हणतो ना आपण, बस तसं जिथे पण मोजायचं. ओके, सो ये ऐसे बैलेंस ही सेटिस्फाइड करना. अब इसकी मुझे फिलहाल में जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूं. मुझे सिर्फ ओपन चेन क्लोज चेन बताना है तुम लोगों को. ये हो गई हमारी कार्बन की चेन. ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो चेन है कार्बन की, 4 कार्बन की चेन हमने निकाले. ये जो कार्बन की चेन है इसमें ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है, या फिर ये फर्स्ट है ये लास्ट है, या फिर ये फर्स्ट है तो ये लास्ट है. मतलब बोलना यह है मुझे कि इस चेन में आप लोगों को 2 एंड क्लियरली दिख रहे हैं. 2 एंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट है. ठीक है, या फिर ये अगर स्टार्टिंग है तो ये एंड है. मतलब 2 एंड जो है वो क्लियरली यहां पे हम लोगों को दिख रहे हैं. क्लियर बिल्कुल. सो ये जो ये बन गया है, ये जो है चेन जिसमें 2 एंड क्लियरली दिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं रहता है, उसे बोलना है ओपन चेन. ओपन है, दोनों एंड ओपन है, फर्स्ट एंड एंड लास्ट एंड. ओके, ये जो है दोनों के दोनों एंड जो है उसके वो ओपन है, एक दूसरे के साथ में इनडायरेक्टली ज्वाइंट है लेकिन डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है. तो ऐसा जो रहता है उसे बोला जाता है ओपन चेन. अब यही 4 कार्बन की चेन अगर मैंने ऐसी निकाला, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. ओके, अभी देखो इसमें भी ओपन ही है, ये फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं है, बॉन्ड नहीं निकाला मैंने यहाँ पे, अभी ओपन ही है. लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे बॉन्ड निकाल दू, नाउ फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन कनेक्टेड डायरेक्टली. डायरेक्टली बॉन्ड से उसको क्या किया मैंने, कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया. अब ये जो हो गई दिस इज द क्लोज चेन. ये कौन सी चेन है, क्लोज चेन है. अभी देखो ये ओपन, क्योंकि उसमें फर्स्ट और लास्ट डायरेक्टली अटैच नहीं है इसलिए ओपन, और अगर फर्स्ट और लास्ट हमने डायरेक्टली अटैच कर दिए तो ये हो गई क्लोज चेन. इज दैट क्लियर? हो सर. ओके रे. हाँ, तो फिर अब ये अगर समझ में आ गया है तो हम इसके तरफ जाएंगे. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन कि जिसमें कार्बन की जो चेन होती है वो कैसी होती है, ओपन होती है. ओके, सो राइट डाउन दोज
हाइड्रोकार्बन. HC म्हणजे काय? HC का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन. मग हायकोर्ट समजा ना तुम्ही लोक. हायकोर्ट नाही हो, हाइड्रोकार्बन है. दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन open chain of carbon atoms, open chain of carbon atoms called as open chain hydrocarbon. Open chain hydrocarbon. ओके, सो जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चेन ओपन होती है उसे बोला जाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो ये 2 कार्बन की चेन ले लेंगे हम ऐसी. ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं. हाँ, ये 3 कार्बन की ले लो. चलो, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो सबसे पहले तो. 1 2 3 4. 4 म्हणजे 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. इसको सब क्या लगाएंगे हम? हाइड्रोजन, क्योंकि हमारा कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन. अब ये जो कंपाउंड है 3 कार्बन का, इसका मैं नाम तुम लोगों को डायरेक्टली लिख देता हूं. उसका नाम है प्रोपेन. फिर सब बताऊंगा, ये वो रूट वर्ड वगैरह सब बताऊंगा. ठीक है, अभी ये तो बहुत ही 10th लेवल की बेसिक स्ट्रक्चर निकाला मैंने 10th लेवल का. अब आगे जाएंगे तो थोड़ा सा फास्ट वाला निकालेंगे. ठीक है, जिगजैग भी निकालते बहुत सारे. हाँ, अभी ये इधर बताओ फिर मैं क्या लिखूं. बिल्कुल सेम डेफिनेशन मुझे इधर करना है. जल्दी से बताओ फटाफट, फास्ट. Those hydrocarbons which contain closed chain and carbon atoms called as च्या ठिकाणी काय करायचं? ओपनच्या ठिकाणी काय करायचं? closed. व्हेरी गुड. लिखो फिर जल्दी फटाफट. चलो, दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन, काय कंटेन बोला? क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन atoms. Closed chain of carbon atoms called as closed chain. Okay, open नहीं, closed chain हाइड्रोकार्बन. अब इसका अगर एग्जाम्पल देना है तो ऐसे 4 कार्बन निकालूंगा मैं और उसको क्लोज कर दूंगा. 4 का इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 का भी ले सकते. चलो 3 का लेता हूं. इधर 3 का लिया इसलिए ये हो गए 4 का 3 कार्बन एक दूसरे के साथ कनेक्ट. अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करो. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. और सब क्या लगा दो उसको? हाइड्रोजन. ठीक है, सब लगा दो उसको हाइड्रोजन. अब ये जो बना, ये बना तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं उसको हम लोग. साइक्लोप्रोपेन उसका नाम है. क्यों है, क्या है, बाद में बताऊंगा. यहां तक हो गया? कितनी वेळ रे? चलो, वेरी गुड. ओपन चेन. ओके, आ गया ध्यान में? लिहिलं का? हो सर. स्क्रीनशॉट नका काढू, लिहा. माझं पुन्हा सांगणार आहे तुम्हाला. जो बोल रहा हूं मैं उसको करो तुम फॉलो, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. ठीक है, हाँ, ओके देन. सो अभी हम लोग क्लोज चेन को 2 दिन के लिए साइड बाय कर देंगे, फिर 2 दिन के बाद उसको हाथ लगाएंगे. अभी हम लोगों को पढ़ना है ओपन चेन. ठीक है, तो पहले ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो हम लोगों को पढ़ने हैं. इधर ध्यान दो. तो मैंने इसका आप लोगों को बताया, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा बता दिया मैंने तुम लोगों को क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. अभी इसको फिलहाल में रहने दे. अब ये हमारे काम का है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, अब ये ओपन चेन में तो तुमको समझ में आ गया कि दो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन आइटम्स कॉल्ड एज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. अब ये जो है इसके वापस से 2 टाइप्स रहते हैं. ठीक है, देयर आर
also two types of the open chain hydrocarbons, and these are saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Okay, unsaturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. अब सैचुरेटेड क्या है? अब जैसे हम लोगों को पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी बन सकता है, जैसे यहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल है, कार्बन कार्बन डबल भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो यहां पे देखो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पे देख लो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां पे देख लो कौन सा है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सो इसी आधार पे दो टाइप्स है। अब जो अब ये तो ध्यान में रखना है कि ये जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, ये दोनों के दोनों जो है वो ओपन चेन है। दोनों के दोनों जो है वो कौन है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से। ओके, अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अगर रहता है, तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे उसे? सैचुरेटेड। और डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड अगर रहता है कार्बन कार्बन में, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, सो इधर ध्यान दो, दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन which contain कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड called as saturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई बात समझ में? उसे बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इज दैट क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ध्यान दो, एक यहां पे बता देता हूं अभी, इधर ध्यान दो मेरी तरफ। दिसत आहे का? कॉर्नरवर दिसत आहे का? पहा, हो हा सर. चला, व्हेरी गुड. ठीक आहे, आता हा एच इकडे करून टाकू मी असा. ओके, आता पहा सिंगल सिंगल आहे ना, म्हणजे हा सैचुरेटेड है। सिंगल सिंगल है इसलिए सैचुरेटेड है। अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करो सबसे पहले। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अभी इसको हम हाइड्रोजन लगाएंगे। ये लग गए हमारे हाइड्रोजन। अब बार बार हम इतना सारा नहीं लिखेंगे, इतना सारा लिखना बहुत जान पे और टाइम भी नहीं रहता, और ये क्या लिखते बैठना भाई इतना। तो हम क्या करेंगे, अभी ध्यान दो, अभी जैसा भी स्ट्रक्चर आएगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये कार्बन है और ये उसके हाइड्रोजन है। देखो, एक कार्बन, उसको 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे CH3। एक कार्बन और उसके 3 हाइड्रोजन मिला के ये हो गया मेरा CH3। अब यहां पे देखो क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड लिखूंगा ऐसे। फिर एक कार्बन और पकड़ूंगा, एक कार्बन पकड़ लिया मैंने ऐसे, और उसके आजू बाजू में देखो दो हाइड्रोजन है, इसलिए मैं लिखूंगा CH2। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, CH2। अब वापस से मुझे क्या दिख रहा है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहां पे लिखा मैंने ऐसे। अब वापस से तीसरा कार्बन मैं लूंगा, ये लिया मैंने तीसरा कार्बन। अब ये तीसरा कार्बन लेने के बाद में अब देखो कार्बन के साथ में फिर से कितने हाइड्रोजन हैं? 2। CH2। ओके, हाँ, अब फिर से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, और लास्टली क्या है रे? CH3। अब मैं ऐसे लिखूंगा, हाँ, अब मैं ऐसे लिखूंगा। आई बात समझ में? तो ये मतलब ये, अब ये जो है ना, इतना सारा निकालते बैठो
उससे बेटर है ऐसा सीख लेना। और ये तुम्हारा 10th में हो चुका है, 10th में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो अभी इस प्रकार से इसका नाम जो है ना, उसका नाम है एन ब्यूटेन, ठीक है। ये एन क्या है ये बाद में बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, अभी फिलहाल में इतना लिखो एन ब्यूटेन। अगर आप देखो यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और इसीलिए फिर ये हो जाता है तुम्हारा सॅच्युरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ANE म्हणजे ANE, कुछ नहीं करना है उसके अलावा। वर्ड से फर्क पड़ता है, वर्ड से नहीं, लेटर से, ठीक है ना, लेटर से फर्क पड़ता है इसमें। इसलिए जो मैंने लिखा है वही तुम लोगों को भी लिखना है, जैसा कि वैसा एज इट इज कॉपी करना है, ओके। सो अब ये हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड। अब ये जो सैचुरेटेड रहते हैं ना, इसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूं अभी। ये जो सैचुरेटेड रहते हैं, अनसैचुरेटेड कल हो जाएगा। तो ये जो सैचुरेटेड रहते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं अल्केन, अल्केन बोलते हैं उसको, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही बोला जाता है अल्केन। अब अल्केन के लिए क्या है, एक खास उसकी डेफिनेशन है, वो अच्छे से ध्यान में रखो। अब अल्केन में देखो कार्बन कार्बन में क्या रहता है रे, सिंगल बॉन्ड, 2 ही कार्बन का स्ट्रक्चर लेता हूं मैं भी फिलहाल में, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड में। अभी सैचुरेटेड में फिर वैलेंसी सेटिस्फाइड करो, ये हो गई 4 और 4, दोनों की 4 4, ये कंबाइन है, ये कॉमन है दोनों का, ठीक है। अब देखो ये कार्बन के पास तुम लोगों को 4 बॉन्ड दिख रहे हैं और इसके पास भी 4 बॉन्ड दिख रहे हैं। अब देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन की चारों वैलेंसी, अच्छे से वर्ड सुनो मेरे, वर्ड क्या लिख रहा हूं, वर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब बताओ ये जो पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन की ऑल 4 वैलेंसी जो है, चारों वैलेंसी जो है, वो कौन से बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से। इसकी भी देखो, इसकी भी ऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड। सो ध्यान में ये लाना है हम लोगों को कि ऐसा हाइड्रोकार्बन कि जिसमें ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम satisfied by single covalent bond called as alkane, called as alkane. Write down those hydrocarbons SH और लिखा है, those hydrocarbons in which all 4 valencies of each carbon atom, प्रत्येक कार्बन एटम की, हर एक कार्बन एटम की, ठीक है, ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम satisfied by single covalent bond, satisfied by single covalent bond called as क्या बोलना रे, अल्केन। हाँ, उसको अल्केन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अल्केन में 2 चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये पहला ध्यान में रखो कि अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इतना ध्यान में रखना है। अब जैसे ये कार्बन है और इसको ऐसे 4, अभी तुम ये मत निकालो भाई, सिर्फ समझाने के लिए तुम्हारे को ऐसा लिख रहा हूं। इसको मैंने 4 वैलेंसी बना दिया और ये 4 हाइड्रोजन है, ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं उसको ऐसे लिखूंगा CH4, ठीक है ना। ये समझ में आने को ना, ये जैसे हम लिखते स्ट्रक्चर समझ में आने को ना कि उसको कितने हाइड्रोजन अटैच है। अब हर एक हाइड्रोजन देखो कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने बॉन्ड तो उसने बना लिया, ये कंपलसरी बात होगी। जितने हाइड्रोजन उसने बना लिया वो कंपलसरी बात होगी। आई बात समझ में? सो ये हो गया तुम्हारा अल्केन। इज दैट क्लियर? यस
हाँ, अभी सेकेंडली अब ये जो है CH4, इसका नाम है मीथेन, METHANE। C2H6 इसका नाम है इथेन, इतना लिख लो पहले, एक्सेट्रा। किती वेळ आहे राजू? अच्छा, ओके। सो 2 मिनट ही बाकी है बोलते, इसलिए अभी यहां तक तो समझ में आ गया तुम लोगों को सब? हो सर। हाँ, सो इसको हम कल अब कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और फिर कल अल्केन का थोड़ा बचा हुआ है जनरल फॉर्मूला वगैरह, उधर फिर अनसॅच्युरेटेड और क्लोज चेन, इतना खत्म कर देंगे कल के डेट में। ओके देन, चला। आणि आज बडनेराचे जे बॅचचे मुलं 11वीचे त्यांना हे करायचं आहे, क्लासवर यायचं आहे, ठीक आहे? चला, बंद कर.